किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, ध्यान से सुनिए, हासिल उन्हें होती है सफलता जो अपने हालात और वक्त पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास तिवारी और आपके सामने एक लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी जिसमें आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक बार अमेरिका की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर के चित्रकारों को खुला आमंत्रण दिया गया। प्रतियोगिता एक चित्र बनाने की थी जिसमें शांति का अभिभाव प्रकट हो रहा हो। चित्र को देखकर किसी भी मनुष्य का मन एकदम शांत हो जाए। उस प्रतियोगिता को जीतने वाले को $10 लाख का इनाम मिलेगा। $10 लाख का इनाम सुन दुनिया भर के चित्रकारों ने अपना नामांकन भर दिया और चित्रों की प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु अमेरिका की आर्ट गैलरी में भेज दिया। हजारों की संख्या में नामांकन भरे गए। देखते ही देखते पूरी आर्ट गैलरी चित्रों से भर गई। प्रतियोगिता को सरल बनाने के लिए चित्रों का अवलोकन किया गया और सभी नामांकित हुए चित्रों में से 100 चित्रों को अपनी आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी में रखा गया। दुनिया भर के चित्रकला प्रेमी अमेरिका की उस आर्ट गैलरी में चित्रों को प्रदर्शनी देखने आए। पहली नजर में प्रतिष्ठित चित्रों को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सभी नामांकित चित्र एक से बढ़कर एक थे। अगर एक चित्र का वर्णन किया जाए तो उसमें एक नदी बह रही थी और उसके आसपास हरे घने पेड़ नजर आ रहे थे। दूर से बर्फीले पहाड़ों के बीच से सूर्योदय होता हुआ नजर आ रहा था। चित्र इतना मनमोहक था कि कई लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो गई। तो दूसरी तरफ एक चित्र ऐसा था जहां चित्रकार ने चांद की चांदनी में एक झील को प्रदर्शित किया था। झील इतनी साफ थी कि उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। झील में एक हंस का जोड़ा अपने प्रेम प्रसंग में मग्न था। वो ऐसा दृश्य था मानो जैसे हम खुद उसे अपनी आंखों से जीवित देख रहे हो। इस चित्र को देखने काफी कपल की भीड़ जमा हो रखी थी। एक चित्र ऐसा था जहां कुदरत का प्राकृतिक सौंदर्य उमड़ रहा था। चित्रकार ने बड़ी ही चतुराई से उस चित्र के हर पहलू को तराशा था। खूबसूरत घने हरे भरे पहाड़, किलकारी करता हुआ पक्षियों का एक झुंड और दूर पहाड़ों में से उगता हुआ सूरज, मानो जैसे बस उसे ही जी भर कर देखते रहो। चित्र को ऐसे देखने के लिए भी काफी मात्रा में लोग जमा हुए थे। उस आर्ट गैलरी में इतने लोग थे कि ऐसा लग रहा था मानो मेला लगा हो। आर्ट गैलरी के आयोजक इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए और सभी चित्रों के अवलोकन के लिए बारी बारी हर चित्रकार के पास जाने लगे। सभी प्रदर्शित चित्र एक से बढ़कर एक थे जिसमें शांति झलक रही थी। आयोजक सभी चित्रों को देखते हुए जा रहे थे कि तभी एक चित्र उनका ध्यान आकर्षित किया। उस चित्र के पास कोई भी नहीं खड़ा था। सभी लोग उस चित्र को दूर से देखकर हंसकर आगे बढ़ रहे थे। जब आयोजक ने नजदीक से जाकर उस चित्र को देखा तो वो कुछ देर तक सोच में पड़ गए और फिर मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में कुछ नोट करके आगे चल गए। संपादकों ने आज पूरा दिन सभी चित्रों के अवलोकन में बिताया था। सभी चित्रकार बहुत ही खुश और आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। दूसरे दिन विजेता को घोषित करने का समय आ गया था। यकीनन आयोजकों के लिए यह एक चुनौती से भरा हुआ फैसला था, किंतु आखिरकार उन्होंने एक विजेता को चुन ही लिया। प्रतियोगिता के विजेता को घोषित करने की घड़ी अब आ गई थी। स्टेज पर सभी प्रतियोगिता के आयोजक और आर्ट गैलरी के मालिक उपस्थित थे। विजेता के चित्र को भी एक स्टेज पर लाकर लाल कपड़े से ढक कर रखा गया था। सभी की नजर बस उस चित्र पर से पर्दा उठाने की राह देख रही थी कि तभी आर्ट गैलरी के मालिक अपनी स्पीच देने खड़े हुए। मेरे प्यारे अमेरिकी वासियों और सभी चित्रकारों जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर हमारा मान बढ़ाया है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें आप सबका इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। हमने कल सभी चित्रों का अवलोकन किया और देखा कि सभी चित्र अपनी श्रृंखला में पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं, किंतु प्रतियोगिता का विजेता केवल एक ही हो सकता है, सभी नहीं। हमारे लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन और चौंका देने वाला था जब हमने आप सभी चित्रकारों के चित्रों में से वो एक दुर्लभ चित्र का चुनाव किया। मुझे खुशी है कि आप में आपको और ज्यादा समय न लेते हुए आपके सामने
इस चित्र का पर्दा उठा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी हमारे इस चुनाव का सम्मान करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हमने क्यों इस चित्र का चुनाव किया। अगर आपको हमारे फैसले से कोई आपत्ति है तो आप बेफिक्र होकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम आपकी बात का सम्मान करते हुए अपनी राय को समझाने का प्रयास करेंगे। इतना बोलकर आर्ट गैलरी के मालिक ने इशारा करते हुए उस चित्र से पर्दा उठा दिया। जब सबने उस चित्र को देखा तो सबके होश उड़ गए थे। ये वो चित्र था जिसके सामने देखकर सभी चित्रकार हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। ये वो चित्र था जिसमें शांति का कोई दृश्य नहीं था। सभी चित्रकार आपस में बात करने लगे और कुछ चित्रकार इकट्ठा होकर आयोजक के पास गए और उनसे कहा, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है? ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या ये वही चित्र है जिसने 10 लाख डॉलर का इनाम जीता है, या हमारे साथ कोई मजाक किया जा रहा है? यहाँ उपस्थित किसी भी कला प्रेमी को इस चित्र में शांति का प्रतीक नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तो हम बस एक तूफान देख रहे हैं जो सब तहस नहस करने जा रहा है और आपने इस चित्र को विजेता घोषित किया है। शायद हमने पढ़ने में कोई गलती कर दी है। इस प्रतियोगिता में अशांत दृश्य के अनुरूप चित्र बताने की प्रतियोगिता थी और हमने शांत दृश्य के अनुरूप चित्र की प्रदर्शनी की है। अगर नहीं तो आप सबने हमारे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है। फिर आयोजक बोलता है, देखिए आप सबके साथ कोई मजाक नहीं किया गया है। हम जानते हैं आपको हमारे इस फैसले से आपत्ति है, लेकिन शायद आपने इस चित्र को ध्यान से देखना जरूरी नहीं समझा। आपने सिर्फ चित्र में दिखाए गए तूफान को ही महत्व दिया, लेकिन आप सबने ये नहीं देखा कि उसमें एक घर भी है, घर में एक खिड़की भी है और उस खिड़की से बाहर झांकता हुआ एक आदमी भी है जिसके मुख पर तूफान के सामने होने का डर प्रतीत हो रहा है, जिसके मुख पर हल्की सी मुस्कान है। हम अक्सर शांति का मतलब शांत जगह और शांत वातावरण में ढूंढते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम कितनी भी शांति जगह चले जाएं, हम अंदर से अशांत ही रहेंगे। यहाँ इस चित्र में उस आदमी के मुख पर तूफान सामने होने के बावजूद एक शांति है, एक सुकून की झलक है। वो पूर्ण रूप से शांति को अपने भाव से प्रकट कर रहा है और यही वो वजह है इस चित्र की प्रतियोगिता की विजेता को घोषित करने का। शांति का असली मतलब इस चित्र में साफ तौर पर झलक रहा है। आयोजक के जवाब ने सभी चित्र प्रेमियों की आंखें खोल दी। सभी चित्रकार अब बड़े अच्छे से इस बात को जान और समझ गए थे। अब सभी ने एक साथ मिलकर तालियों के साथ विजेता चित्रकार का स्वागत किया और उसे इस चित्र बनाने पर बधाई दी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कई बार हम अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाने के किसी शांत जगह पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से मौके पर यह कारगर उपाय सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि अपनी परेशानियों से भागना या कुछ समय के लिए उसे इग्नोर कर देना ये उसका सही उपाय नहीं है। हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। जब तक हमारा मन और चित्त शांत नहीं है, बाहरी शांति हमें शांत नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मैं हूँ आपका दोस्त विकास तिवारी और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।